एक बुज़ुर्ग मिला करते थे मुझे यहाँ आगे इस घर के पास, और कल बताया कि उनका देहांत हो गया है। तो एक दो बार मैंने उनसे यहाँ के जो स्थानीय गाने हैं जिनको छोड़े बोलते हैं, जो जब गाए जाते हैं जब भेड़ बकरियों के साथ लंबे लंबे टाइम जंगल में रहा करते थे लोग, तो अपने मनोरंजन के लिए शाम के वक्त आग जला के बैठते थे और तब उन गानों को गाते थे। तो अब ये आखिरी ही पीढ़ी थी भेड़ पालकों की, ऐसे गाने गाने वालों की, और जिन्होंने ज़िंदगी पहाड़ की एक टफ जीवन जिन्होंने देखा है। और ये आखिरी पीढ़ी अब धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने से ओझल हो रही है। और जो यंग जनरेशन है, हम तो यही कह सकते हैं कि भाई ये जो एक जीता जागता इतिहास है, आप इसको कैसे भी डिजिटलाइज करो, सुनो, बैठो, उनके अनुभव सुनो। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि उन्होंने जो जो कठिनाइयाँ अपने जीवन में झेली हैं उनकी तो हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। इतनी इतनी बर्फ़ पड़ती थी और सामान कुछ ईजिली कहीं अवेलेबल नहीं होता था, पैदल चल चल के दूर दूर से, और तैयारी थी उनकी, प्रिपेयर्डनेस थी। आज तो हम हर चीज़ के लिए सरकार पे डिपेंड हो गए हैं, लेकिन वो एक टाइम ऐसा था कि आदमी अपनी तैयारी रखता था सब चीज़ की, और सरकारी सिस्टम तो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं था। तो ऐसे बुज़ुर्गों के अनुभव सहेजने की ज़रूरत है। एक इनसे बातचीत कोई करें, इनके अनुभव सुने, और उनको थोड़ा सा लगेगा कि ठीक है, नई पीढ़ी भी हम लोगों के पास उठती बैठती है, सुनती है बात हमारी, और उस ज़माने में क्या क्या बीज, त्योहार, फसल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ विलुप्ति के कगार पे हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं विलुप्ति के कगार पे हैं। तो जो भी ऐसे कार्य करते हैं जो गांव में हैं, कम से कम ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें, बुज़ुर्गों के उनके अनुभव सुने और सहेजें। यही एक प्रयास हम उनको कर सकते हैं। उनकी यादों को हम अपने पास, आज तो डिजिटल का युग है, तो हम उनकी यादों को, उनकी बातों को, उनके गानों को, उनके जीवन के अनुभवों को हम सहेज सकते हैं। तो ऐसा प्रयास मेरे ख्याल से ज़रूर गांव-गांव में होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी विशिष्ट पीढ़ी है और इन्होंने जो देखा है अब वो ज़्यादातर हम लोगों की जनरेशन या हमारे से भी तो थोड़ी बहुत पहली जनरेशन है, उसने नहीं देखा होगा। और अब ना आगे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये प्रयास बहुत ज़रूरी है, और मुझे भी जैसे भी मौका मिलता है मैं बुज़ुर्गों की बात सुनता हूँ, करता हूँ, और चीज़ों को रखने का प्रयास भी करता हूँ। तो उसी कड़ी में मुझे ये मिलते थे, दुआ सलाम होती थी। आपको सादर नमन।